हरियाणा में राज्यसभा की खाली हुई एक सीट पर 20 दिसंबर को उपचुनाव होगा। चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। अक्टूबर में भाजपा नेता कृष्णलाल पंवार के पानीपत के इसराना से विधायक चुने जाने के बाद यह सीट खाली हुई है। उनका कार्यकाल 1 अगस्त 2028 तक था। राज्यसभा से सांसद बनने के लिए बीजेपी में एक तरह से होड़ लगी हुई है। फिलहाल 3 नाम सबसे पहले उभर कर सामने आ रहे हैं, जिनमें से किसी एक पर बीजेपी अपनी मोहर लगा सकती है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। वैसे भी राज्यसभा की इस एक सीट पर भाजपा की जीत तय है, क्योंकि विधानसभा में भाजपा के पास पूर्ण बहुमत है। राज्यसभा सांसद के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, भाजपा के पूर्व सांसद संजय भाटिया और पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल का नाम चर्चाओं में है। बल्कि इन तीनों में से किसी एक को प्रबल दावेदार के रूप में भी देखा जा रहा है। इनमें बड़ौली सबसे मजबूत दावेदार हैं। उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए भाजपा ने विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की थी। वे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के भी बेहद करीबी हैं और पार्टी का ब्राह्मण चेहरा भी। वहीं दूसरे दावेदार पूर्व सांसद संजय भाटिया हैं। वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, मगर पार्टी ने उन्हें रैलियों के आयोजन की जिम्मेदारी दी। सफल रैलियों का आयोजन कर उन्होंने अपना कद बढ़ा लिया। संजय भाटिया के बाद राज्यसभा पद के लिए पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल का पलड़ा भी भारी है, क्योंकि वो दलित समुदाय से आती हैं। कृष्णलाल पंवार भी दलित हैं। ऐसे में भाजपा दलित सीट को दलित चेहरे से ही भरना चाहेगी। वहीं चर्चा यह भी है कि बड़ौली को राज्यसभा भेजने के बाद भाजपा संजय भाटिया को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर सकती है। राज्यसभा सदस्य के उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 3 दिसंबर से शुरू होगी। 10 दिसंबर तक नामांकन किया जा सकता है। 11 को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 13 तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। चुनाव होने की स्थिति में 20 को चुनाव होगा। हालांकि हरियाणा में चुनाव की कोई गुंजाइश नहीं बन रही है, इसलिए चुनाव नहीं होंगे और 20 को ही राज्यसभा के सांसद के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। हरियाणा में राज्यसभा की 5 सीट हैं। 5 पर भाजपा का ही कब्जा है। अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी किस उम्मीदवार को सबसे योग्य मानते हुए उसे हरियाणा से राज्यसभा सांसद बनाकर भेजती है।